मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर भाई। ये हैं डेटा एनालिस्ट। आप घर बैठ के कैसे कमा सकते हो पैसे, ये आज हम सीखेंगे उमैर भाई से। ऑनलाइन अर्निंग लोगों के जहन में आता है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिकॉज क्रिप्टो इज योर सेविंग योर मनी। अच्छा, बेसिकली ऑनलाइन इस वक्त हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रबीउद्दीन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच बोल बस की एक नई वीडियो देखने के लिए। आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर भाई। ये हैं डेटा एनालिस्ट। ये काम करते हैं ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। अच्छा, बेसिकली ऑनलाइन इस वक्त हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप घर बैठ के कैसे कमा सकते हो पैसे, ये आज हम सीखेंगे उमैर भाई से। थैंक यू सो मच उमैर भाई फॉर गिविंग योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा आपसे पहला आज का सवाल यही है, वैसे तो मैं बेहद सवाल लेके बैठा हूँ यहाँ पे, बट आपसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त जो आपको सिचुएशन पता है मुल्क की, जो चीज़ों में कीमतों में इजाफा, लोग बड़े परेशान हुए हैं, ठीक है। और सेकेंडली जॉब्स की वैसे कमी हुई हुई हैं। सो अगर आपकी कोई रिसर्च से, वैसे माशाल्लाह इतने रिसर्च पेपर इनके पास पड़े हुए हैं, अगर आपकी किसी रिसर्च से किसी को कोई फ़ायदा होता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज़ है। सो लोग जानना चाहते हैं कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हम ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं पैसे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ऑनलाइन अर्निंग लोगों के जहन में आता है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब मैं कहता हूँ कि लोग क्रिप्टो में आए। क्रिप्टो बेसिकली, क्रिप्टो इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर क्रिप्टो को कुछ समझेगा तो वो इज़ फॉर एवरीवन, बिकॉज क्रिप्टो इज़ योर सेविंग योर मनी। आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा। तो मैं आपको बताऊँ क्रिप्टो करेंसी है क्या। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि वाई क्रिप्टो। मतलब मैंने खुद देखा है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यूट्यूब से अच्छा कमा रहे हैं, जो फेसबुक से अच्छा कमा रहे हैं, आपने खुद अभी मेंशन किया, और भी हज़ारों ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग हो रही है। सो वाई क्रिप्टो ओनली, क्रिप्टो पे ही बंदा पैसा क्यों इन्वेस्ट करे। पहले तो मैं आपको क्रिप्टो समझाऊंगा क्रिप्टो बेसिकली है क्या। सही है। मेरे बहुत 4 इजी कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको सिंप्लीफाई करूँ, हमारी जो ऑडियंस है वो भी सिंप्लीफाई हो कि क्रिप्टो बेसिकली है क्या। क्रिप्टो को 4 कॉन्सेप्ट है। पहला है मनी वर्सेस करेंसी। मनी वर्सेस करेंसी इसका मीन्स मतलब मनी मीन्स मनी इसका ऑन स्टोर्ड वैल्यूड, मतलब मनी की अपनी एक वैल्यू होती है। करेंसी मतलब सपोज करके चलें कि आपके पास 5,000 रुपये का नोट है, ठीक है। अब मेरे पास 5 रुपये नहीं है यार इतने। अब सपोज करके चलें कि हम 5,000 रुपये का नोट आपके पास है। अब फॉर सपोज एट द टाइम गवर्नमेंट कहती है कि आपके 5,000 के नोट को हम बैन कर रहे हैं, तो आपको जो 5,000 का नोट है वो कागज़ का टुकड़ा है। बिल्कुल ऐसा, राइट, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो करेंसी है बेसिकली इसकी वैल्यू है ट्रस्ट के ऊपर। आप ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है आप पे, आप करते हैं पीपल टू पीपल ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की बेस पे वो करेंसी डेवलप्ड हुई है। एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूँ, फॉर सपोज आप गवर्नमेंट की करेंसी PKR हमारी 100, 50, 1000, 500 और 5000, ठीक है। अभी करेंसी लोग बेसिकली प्रिंट होती है। प्रिंट कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट। सही है। प्रिंट किसके बेसिस पे होती थी पहले कि जितना गोल्ड होता था उसके बैक पे मनी प्रिंटिंग होती है। आपके पास पैसे, जितना आपके पास गोल्ड होता है, रिजर्व में गोल्ड है उसके ऊपर बैक उसी हिसाब से पैसे होते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब जितना रिजर्व में गोल्ड नहीं, पर आप करेंसी पे नोट छापे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। डिमांड सप्लाई का गेम, हमारे पास वसाइल नहीं है तो चीज़ों के रेट ऊपर जा रहे हैं। सही है। इसकी दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इस वजह से आती है। बिटकॉइन की एक मिनिमम अपनी वैल्यू है, ठीक है। बिटकॉइन हैव ओन वैल्यू, जो लोग कहते हैं कि बिटकॉइन की एक मिनिमम सप्लाई है, वो लोग प्रिंट नहीं कर सकते उसे। 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते। तो बिटकॉइन हैव ओन वैल्यू, उसके पास अपनी एक वैल्यू है, लोग कोई इसको जाके बैन नहीं कर सकता। जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड बेसिकली लोगों ने उसकी वैल्यू बनाई है गोल्ड की। बट क्रिप्टो का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू ये है कि वो करेंसी आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। सो व्हाट पीपल बिलीव कि ये एक बड़ा, मतलब इसको मैं अगर दूसरे में बोलूँ तो ये एक जुआ टाइप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए अभी हमारे जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ तो अभी कैश अभी एग्जिस्ट करता है। अब यूरोप साइड चले जाएँ, US साइड चले जाएँ, वहाँ कैश एग्जिस्ट नहीं करता। पेपाल, हमारा वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, लोग कैश नहीं वेरी करते। अब पोस्ट पेमेंट, सही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सही है। तो वहाँ कोई अब आपके पास पैसे हाथ में नहीं, आपके पास सब जस्ट फिगर है जो बैंक ने आपको दिए हैं, फिगर। सही है। अब उस फिगर पे डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ। तो अभी तो हमारे यहाँ तो बहुत चीज़ें हम पीछे चल रहे हैं। सही है। ये तो फैक्ट है यहाँ पे। ये बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले मनी का रेवोल्यूशन आया, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ उसके अंदर मनी रेवोल्यूशन, जो कि पहले मनी कहाँ थी। ये मेरे पास पेपर है। तो पहले लोग चीज़ें लेन देन से
ट्रेड करते थे। पहले लोग चीज़ें देखे, जैसे चावल दिए आटा ले लिया, आटा दिए चावल ले लिया, उसके बाद फिर गोल्ड से ट्रेडिंग हुई, उसके बाद गोल्ड के कॉइन आए, मेटल मतलब वो कॉइन्स। बार्टर सिस्टम के दौर की बात कर रहे बिल्कुल, हैं। मैं बहुत पुराने कदीम लोगों से मैं आपको बता रहा हूँ कि मनी की बेसिकली रेवोल्यूशन आई है। मनी पहले फिर पेपर करेंसी में गई, फिर प्लास्टिक कार्ड्स में गई जो डेबिट कार्ड होते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चली गई money। फिर उसके बाद क्रिप्टो आया है। क्रिप्टो बेसिकली अभी नई रेवोल्यूशन है, ठीक है, अभी वो आई है, अभी उसे टाइम लगेगा आने में। तो क्रिप्टो आई गेस 2009 से या 10 से आई 2008 अक्टूबर सतोशी नाकामोटो, एक अनोनिमस मैन जो कि जिनका किसी को नहीं पता कि वो कौन है, सही है। उसने एक वाइट पेपर शाया किया जो कि मेरे पास पड़ा है। इस वाइट पेपर में बेसिकली उन्होंने एक जो करंट बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया। 2008 के अंदर लेमन ब्रदर्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, उसमें फाइनेंशियल क्रैश आया। लोगों के पैसे बेसिकली वो लेता था, उसको इन्वेस्ट करता था, उसके बाद लॉस कर दिया उसने पैसा, और जो लोगों का पैसा बैंक में था वो विड्रॉ नहीं कर सकते थे। वो पैसा बेसिकली जो आपके पास बैंक में होता है ना, वो बैंक में नहीं होता, बैंक उसे रोटेट करते मेंटेन करती है आपको पैसा। अगर हम आप मैं और सब चाहें तो बैंक में जाके बोले हमें हमारा सारा पैसा चाहिए, तो बैंक दे ही नहीं सकता। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें रिस्क के चांसेस कितने हैं? मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लाइंड बेसिकली मेरी नज़र में ये अब भी ब्लाइंड ट्रस्ट है। आप एक मतलब अंधा पैसा लगा रहे हो, और जैसे कि पाकिस्तान में ये चीज़ बैंड है तो हम इसको ऑफिशियली भी कहीं जाके टैकल नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने इन्वेस्ट कर दिया, हम अगर कोई ऑफिशियली एक्शन लेना चाहेंगे तो गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि यार ये तो बैंड चीज़ थी, ठीक है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कि ये चीज़ एक बैंड है, इस पे भी आप स्टिल ट्रस्ट कर रहे हो कि इतना? अभी आपने मुझे एक रिपोर्ट दिखा रहे थे गालिबन थोड़ी देर पहले, जिसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पे लाई करता है? ये बेसिकली एक क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान 3rd नंबर पे अलाई कर रहा है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान ओन ही नहीं करता, उसमें पाकिस्तान 30 नंबर पे लाई कर रहा है। तो मतलब मैं स्टिल ये पूछ रहा हूँ कि इसमें रिस्क चांसेस कितने हैं और हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं फिर? मैं आपको एक 2 पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए थे क्रिप्टो करेंसी, जिसके 2 मैंने, एक मनी वर्सेस करेंसी, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, और आगे एक फिएट मनी का कॉन्सेप्ट है। फिएट मनी बेसिकली मैं आपको ये समझना बता रहा हूँ, इसको बहुत ज़रूरी है, समझ आएगा मैं ऑडियंस को। बेसिकली फिएट मनी जो हम यूज़ करते हैं वो सब फिएट मनी है। आज से कुछ साल पहले हम जो पैसा यूज़ करते थे ना, जो करेंसी यूज़ करते थे, उसकी बैक पे कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता था। अब जो हम करेंसी यूज़ करते हैं उसको वो फिएट करेंसी यूज़ करते हैं, उसके पीछे कोई कमोडिटी नहीं होती। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बेसिकली पहले जो हम करेंसी यूज़ करते थे, ये पहले पीछे गोल्ड होता था। अब सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीपल ट्रस्ट इन इट। मतलब जो हम करेंसी यूज़ करते हैं अभी, उसके ऊपर सिर्फ हमारा ट्रस्ट और गवर्नमेंट की एक सुपरवाइजरी है कि वो पैसा हमें देगा। अब ये तो बेसिकली फिएट करेंसी है। इसके बाद आती है एक ब्लॉकचेन। अब बेसिकली क्रिप्टो है ना, वो पूरी बेस करती रिलाई करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि 1990 में दरियाफ्त हुई, लेकिन इसको इस्तेमाल एक डोमेन में किया गया जो कि सतोशी नाकामोटो 2008 में वाइट पेपर शाया किया, जिसमें ब्लॉकचेन को यूज़ किया गया पूरी क्रिप्टोग्राफी के अंदर। जो क्रिप्टो एक डोमेन, ये मतलब ब्लॉकचेन के डोमेन के ऊपर क्रिप्टो यूज़ हो रहा है। अब ब्लॉकचेन क्या है? आप बोलेंगे ब्लॉकचेन क्या है? अब ब्लॉकचेन को बहुत सिंपल लफ्ज़ में समझा, ब्लॉकचेन एक लेजर बुक है, लेकिन ब्लॉकचेन में डिफरेंट है पूरा। ब्लॉकचेन डिफरेंट है। ब्लॉकचेन में अगर वो एंट्री चली गई, छड़ गई एंट्री, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, फॉरएवर कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये सिस्टम हैक नहीं हो सकता? बिल्कुल, क्योंकि ये सिस्टम हैक होने की वजह मैं एक ब्लॉकचेन के मैं बता सकूँ ब्लॉकचेन बेसिकली वर्क किस तरह करती है। ये ब्लॉकचेन पे मैंने कुछ रिसर्च की है। ये बेसिकली नोट्स होते हैं। नोट्स बेसिकली सिस्टम होते हैं जो बिटकॉइन है, इसका एक एल्गोरिथम है जो कि ऑटो रन पे चलता है, ओपन सोर्स है बिटकॉइन, इसको कोई हैंडल नहीं करता। इवन अच्छा। जो सतोशी नाकामोटो वो भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, इसको वो चाहेगा भी ना तब भी हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल, मतलब open जिसने source है। बनाया है वही नहीं कर वो भी सकता? नहीं कर सकता है। अगर एक ब्लॉक, अगर हैकर है, अगर इसने एक ब्लॉक हैक कर लिया, एक सिस्टम हैक कर लिया, उसे 10 मिनट लगते हैं हैक करने में। अभी जो ब्लॉकचेन के अंदर, जो क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो माइनिंग के अंदर, वो 1 करोड़ सिस्टम लगे हुए हैं। अगर फॉर सपोज अगर वो 1 करोड़ सिस्टम को हैक करते तो उसे 2000 साल लगेंगे हैक करने में, पूरे सिस्टम की ब्लॉकचेन को हैक करने में। हाँ, सिस्टम की ब्लॉकचेन पूरी को हैक करने में 2000 साल। बिल्कुल। तो मतलब हैक के चांसेस ही नहीं है, बहुत कम है, मतलब है ही नहीं उसके अंदर। तो मतलब वो जॉइंट, वो पूरा डेटा सब ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गया, उसका हैश टैग प्लस प्रीवियस एड्रेस से वो कन्वर्ट हो गया सबके अंदर। ये बेसिकली ब्लॉकचेन है, ऐसी लेजर बुक है जो कभी चेंज नहीं हो सकती।
तो ये है क्रिप्टोग्राफी की मतलब सबसे मेन जो ब्लॉकचेन के ऊपर रिलाई कर रही है वो पूरा। इसमें हम रिस्क से कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो जिस किस्म की आवाम है ऑब्वियसली हैंड टू माउथ है। हम ज़्यादातर हमारा मिडिल क्लास जो तबका है वो हैंड टू माउथ है। इजी मतलब यहाँ से पैसा आया यहाँ लगा दिया पैसा, ठीक है। सो इसमें रिस्क के चांसेस क्या हैं? मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि लोगों के वो ट्रेडिंग करें तो इस सेंस में कह रहे हैं कि वो फंडामेंटल एनालिसिस करके उसको लॉन्ग टर्म लेके जाएं कि बेसिकली वो बिटकॉइन को कहाँ देखते हैं। मतलब इसमें आपको पेशेंस चाहिए। बिल्कुल पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, हर चीज़ में पेशेंस चाहिए। स्टॉक मार्केट हो चाहे आपका मतलब ये नहीं कि आज इन्वेस्ट किया तो 1 महीने बाद में लखपति हो गया, ऐसा कुछ मतलब ये पेशेंस का काम है। इन्वेस्ट करो, स्टडी करो चीज़ों को। ये ग्राफ बेसिकली क्या है? इसमें मैं देख रहा हूँ कि फिगर्स चेंज हो रहे हैं और ये ग्राफ भी अप एंड डाउन हो रहा है। जी जी, ये किस चीज़ ये की? बेसिकली ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली इसको कहते हैं मैकडी। ये मैकडी बेसिकली अभी हम एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। ये मैकडी ये बता रहा है कि जो ये रेड और ब्लू लाइन ज्वाइन हो रही है आपस में। कौन सी रेड और ब्लू लाइन? ये रेड लाइन ठीक है। मार्केट डाउन जा रही है, इसका मतलब मार्केट अप जा रही है। रेड और जो ब्लू है ना, तो ये आपस में मिल जाए और ब्लू लाइन ऊपर चली जाए तो इसका मतलब एंट्री लेने का पॉइंट है आपका। आप इसमें एंट्री लें। अब जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर चली जाए और मतलब टॉप ऑफ द ऊपर चली जाए, यहाँ पे आ जाए ब्लू लाइन, तो आप अपना पैसा कैश आउट कर लें क्योंकि मार्केट फिर नीचे जाएगी। ऐसे मार्केट चलती है पूरी। ये मैकडी बेसिकली ये मैकडी के जो इंडिकेटर्स होते हैं ट्रेडिंग के, जिससे मैं एंट्री लेता हूँ कि कब आपको एंट्री लेना चाहिए, कब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ग्रीड मार्केट डाउन ऊपर अब चल रही है और लोग पैसा डाल देते हैं, फिर मार्केट डूब जाते हैं, लोग पैसा निकाल लेते हैं। तो मतलब वो उल्टा चलते हैं। वो पहले जाते हैं, मतलब जो मार्केट ऊपर जा रही होती है वो कहते हैं यार हम डालते हैं पैसा, लेकिन वो मार्केट डूब जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इंडिकेटर से हम कैसे खेलते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग। ये इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, इंडिकेटर्स हैं। ये RSI है, ये मैकडी है। अच्छा। ये बेसिकली आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस लेवल में जा रही है, कब आपको एंट्री लेनी है, कब मार्केट और डाउन जा रही है। ठीक है। तो हम क्रिप्टो जो खरीदते हैं वो किस करेंसी में खरीदते हैं और कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, क्रिप्टो के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान में वीज़ा मास्टर कार्ड से तो आप खरीद नहीं सकते क्रिप्टो। सही है। बाइनेंस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म टू यूज टू कन्वर्ट योर PKR into USDT, then convert into crypto coins, Bitcoin, Ethereum, like anyone else. अच्छा, ये मतलब ये जो हैं ये कॉइन्स हैं क्रिप्टो पे जो मिलते हैं हमें। जी वैसे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये USDT हम बाइनेंस के अलावा कहीं से खरीद नहीं सकते? कुकॉइन है, मतलब मुख्तलिफ ऐप्स हैं। बहुत सारे मतलब क्रिप्टो अगर हमने खरीदना है तो हम वो PKR से नहीं खरीद सकते, वो हमें USDT पे USDT पहले USDT खरीदनी है। PKR से USDT। ठीक है। अच्छा, न्यू बीज जो होते हैं वो डायरेक्ट बाइनेंस पे अकाउंट बना के खरीद सकते हैं या उन्हें किसी बंदे की ज़रूरत है? वो क्या तरीक़ेकार होगा? सिंपल टू यूज़। आप जाएंगे जस्ट अपनी NIC मतलब अपना ईमेल ID, देन आपको साइन अप किया, उसके बाद वो KYC करते हैं, नो योर कस्टमर। KYC मीन्स आपका NIC होगा, इंग्लिश में NIC होना चाहिए, उर्दू में इंग्लिश वाला ऐसा नहीं करते, इंग्लिश में NIC हो आपका। ठीक है, उसको आप स्कैन करके उसमें फ़ोटो अपलोड करें, उसके बाद तकरीबन विदिन अ डे में वो आपको अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जाएँ ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन देखें, उसके बाद लूनर क्रश ऐप आती है, उस पर आप सोशल मीडिया वॉल्यूम जो क्रिप्टो करेंसी उसको फंडामेंटल एनालिसिस में जाए, उसका वाइट पेपर पढ़ें। जैसे बिटकॉइन का वाइट पेपर मेरे पास अभी निकाला हुआ, ये बिटकॉइन का वाइट पेपर है। इसको पढ़ें कि बिटकॉइन में बेसिकली है क्या। मतलब मुझे तुम्हारी बातें सुन के उमेर इतना आसान लग रहा है ना, मैं अब तक शायद ऐसे ही घबरा रहा था इस चीज़ पे इन्वेस्ट करने में। तो ये सबसे अच्छी बात बोली कि डू योर ओन रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप। अच्छा, ये हर चीज़ के लिए है, नॉट फॉर क्रिप्टो। बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप, कुछ भी आपने नया शुरू करना है उसमें एटलीस्ट आपकी रिसर्च होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैं फॉर योर टाइम। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब बोल बस। अपनी दुआ में याद रखें। रबीद मलिक को दें इजाज़त। उमैर भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।